अस्सलाम वालेकुम सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। मैं हूं हुमा दुरानी। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में वतन अजीज को तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमा। आमीन सुबह आमीन। बुलेटिन का आगाज होगा ब्रेक के बाद। आप रहिए सर्च न्यूज के साथ। सेशन कोर्ट सक्खर ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने से मुतालिक केस में फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कुछ ही देर के बाद सुनाया जाएगा। पीटीआई सक्खर के सदर एडवोकेट जहीर बाबर ने मरियम नवाज के वकालतनामे पर भी एतराजात उठा दिए। फिफ्थ एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज को दस्तखत की तस्दीक करने की दरख्वास्त दे दी। कहा कि चेक करवाया जाए कि वकालतनामे पर मरियम नवाज के दस्तखत हैं या नहीं। कप्तान के सर पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए क्वेटा की पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। एसपी सिटी नदीम क्वेटा से आने वाली पुलिस टीम की कयादत कर रही हैं। ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान से। राना कामरान, क्या सूरत हाल है? तरीके इंसाफ के चेहरे इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद है वो इस वक्त जमान पर पहुंचना शुरू हो गया और कारकुनों ने हाथों में डंडे उठाए और शदीद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। मैं ये बता दूं कि पुलिस पुलिस है उनको रोकने के लिए डंडा बरदार जो कारकुन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो रह के दोनों तरफों में बड़ी पोजीशन संभाल ली और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ कि जो मरकजी कैंसर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की उन्होंने इजलास भी तलब करे जिसमें यह फैसला किया कि जो सेंट्रल पंजाब जनूबी पंजाब और इसके जो गिरफ्तार से जो भी है मामला जो गिरफ्तार के जितने भी हैं मामला हैं वो उनके कारकुन देखेंगे और कारकुन इस वक्त जो है वो कम से कम 5000 कारकुन हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद रहे कि दिन और रात में इसको डिवाइड कर दिया गया। पंजाब जो जनूबी पंजाब के जितने भी अजला हैं वहाँ के कारकुनों को इधर बुला लिया गया है और उनको कहा गया है कि उस वक्त तक यहाँ पे रहेंगे जब तक ये मुमकिन गिरफ्तारी की जो कोशिश है ये जारी रहेंगी। तो इस वक्त आइंदा 5-6 में जो जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं जिन लोगों को टिकट फाइनल की जाएगी, जो लोग पार्टी टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं वो तमाम लोग अपने कारकुनों के साथ यहाँ पे पाकिस्तान इमरान खान की रिहायशगाह के बाद मजीद भी कैंप लगाए जाएंगे क्योंकि ये फैसला किया गया कि इमरान खान की रिहायशगाह जो खाली प्लॉट है और जो भी दीगर लेफ्ट साइड पे जो भी जगह खाली है वहाँ पे मजीद कैंप लगाया जाए और कारकुन हैं जो बड़ी तादाद में जमान पार्क पहुंचे। राना कामरान, ये बताइएगा गुज़िश्ता काफी देर से पुलिस टीम वहां पर मौजूद है, पुलिस ने वहां पर क्या कानूनी कार्रवाई की है अब तक? जी देखिए, अभी तक तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई अभी, क्योंकि पुलिस यही कोशिश करेगी कि किसी किस्म का कारकुनों का साधन न हो। पुलिस ये चाह रही है कि जो आम लोग हैं उनके साथ किसी किस्म की हाथापाई या जो भी पहले जो नाहोशगवार वाकयात हो चुके हैं इस तरह के वाकयात ना हो। लेकिन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन हैं वो चूंकि उन्होंने हाथ में डंडे उठाए हुए हैं वो डंडे लेकर पुलिस का रास्ता रोक रहे हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस वक्त शदीद नारेबाजी पुलिस के खिलाफ जो जारी है और वो पुलिस को इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी से रोकने के लिए बाकायदा तौर पर जो कारकुनों ने हथियार बना लिए और जो जमान पार्क की जाने वाले जो रास्ते हैं किनार की तरफ या दूसरे धर्मपुरा पुल की तरफ तो वहाँ ठीक है। राना कामरान, आप भी हमारे साथ रहिएगा। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट लेकर कोयटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंची। कोयटा की टीम मकामी टीम से मुआवनत लेगी। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हमारे नुमाइंदा नबील नकवी ने भी हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। लाहौर की सूरत हाल से वो भी हमें आगाह करेंगे। नबील, बताएगा कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लेकर कोयटा की टीम आज सुबह लाहौर पहुंची और यहाँ पे जराए हमें ये बता रहे हैं कि कोयटा से आने वाली टीम जो है वो लाहौर की मुकामी टीम से मुकम्मल तौर पर मामलत हासिल करेगी। और ये भी हमें जराए बता रहे हैं कि 1300 से जायद एंटी राइट फोर्सेज के जवान इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर जमान पार्क के करीबी थानों में जो है तैयार बैठे हैं। इस वक्त की अगर जमान पार्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताऊँ तो जिस वक्त हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो उस वक्त जमान
जमान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद इंतहाई कम थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो तादाद उस तरीके से जो है जैसे गुज़िश्ता दिनों में हमने देखी है वो अभी तक यहाँ पे जो है वो नहीं पहुँच रही। ये कहा जा रहा है कि कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मरकजी कायद की जानिब से भी यहाँ पे उनकी आमद नहीं हुई है। और ये कहा जा रहा है कि आज एक दफ़ा फिर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सरबराही जो एक इंतहाई अहम तरीन इजलास होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट से एक दफ़ा फिर से गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत के लिए जो है दायर दरख्वास्त कर दी है, जिसमें दरख्वास्त में इमरान खान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी मुकदमा जो है कोयटा के बिजली रोड गया है। ताहम अदालत से इस्तदा की गई है कि उस जो मुकदमे जो केस है उसको फौरी तौर पर जो ख़त्म कर दिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के रिहाइश गाह के जो दो गेट मेन एंट्रेंसेस हैं, गेट 1 और गेट 2, उस वक्त हम यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है सिक्योरिटी की जो यहाँ पे मौजूद है, डंडा बर्दाश्त फोर्स भी मौजूद है। क्योंकि 2 रोज़ कबल जब यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पंजाब में कैंपेन शुरू करने का फैसला किया था और पहली रैली यहाँ से निकालने का फैसला किया था इमरान खान ने, और यहाँ से डाक दरबार जाना था, तो हमने देखा था कि रैली निकलने से पहले ही निगरान हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पे सूरत हाल बनी रही। लाहौर का माल रोड, कनाल रोड और जमान पार्क यहाँ तक ठंडी सड़क भी जो थी वो मैदान जंग बनी रहे। मुताबिक जो कारकुनान थे वो भी जख्मी हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी शहीद हुआ। तो उसके बाद से हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की तादाद तो कम है, लेकिन जो कारकुनान है वो खासतौर पर जो एंट्रेंस गेट्स हैं, जैसे एंट्रेंस गेट का नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है, वहाँ पे डंडा बर्दाश्त फोर्सेज जो है मौजूद है। अच्छा नबील, ये भी साथ बता दीजिए कि इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में क्वेटा के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, तो इस हवाले से इस पे कब कार्रवाई का आगाज होगा? नबील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नबील, बताइएगा कि इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में क्वेटा के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, तो उस पर कब से कार्रवाई का आगाज होगा? क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? हाँ जी, देखिए अभी तक जो पुलिस क्वेटा से आई है या इस तरह जो जमान पार्क के अतराफ के थानों में एंटी राइट फोर्सेज के जो जवान जो है वो तैयार बैठे हैं, अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा कि दूसरी जानिब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अभी सिर्फ दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है और ना ही अभी तक उस पर अभी तक जो है कोई मजीद पेशरफ्त सामने आ सकी है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के टीम ने बर वक्त ये कार्रवाई की है और एक दफ़ा फिर से लाहौर हाई जमानत से बचने के लिए इमरान खान ने जो दरख्वास्त जो है वो दायर की और उसमें यही मौका अपनाया गया है कि जो कोयटा से जो टीम आई है तो वो गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी केस जो बनाया गया है उसमें गिरफ्तार करने आई और अदालत से इस्तदा की गई है केस को बर्खास्त किया जाए क्योंकि केस जो है वो गैर कानूनी है। अब देखना ये है कि समाअत के लिए दरख्वास्त जो है वो कितनी देर तक दायर होगी और दूसरी जानिब अभी तक किसी जराये से हमें ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि कितनी देर तक जो पुलिस मुमकिन गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे जमान पार्क इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच सकती है। जी नबील, हमारे साथ राना कामरान भी मौजूद हैं, आपकी जानिब भी आएंगे। राना कामरान, एक जानिब गिरफ्तारी के लिए पुलिस खड़ी है, जमान पार्क और सुबह से खड़ी है, जरा इस हवाले से बताइएगा पुलिस ने सुबह से अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या समन मौसूल करवाए गए हैं, क्या आगे बढ़ाई गई है कानूनी कार्रवाई, और दूसरी जानिब इमरान खान ने हाई कोर्ट से भी रुजू कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट से। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कोयटा में जो मुकदमे का खराज है उस हवाले से कोयटा जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है वहां पर रिव्यू किया है और मुकदमे के खराज के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दे दी गई है, जिसमें इस वक्त सूबाई सदर कासिम पूरी इस वक्त सूबाई सदर कासिम पूरी और जो दीगर कानूनी माहिरीन की टीम है बलूचिस्तान की वो इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मौजूद है, जहाँ पे इमरान खान साहब की कल जमानत के लिए दरखास्त जो है बाकायदा तौर पर दायर कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम जमान पार्क की बात करें तो यहाँ पे अभी पुलिस ने तो बाकायदा कार्रवाई नहीं की, वहां पे जो सिर्फ वारंट गिरफ्तारी लेकर पहुंचे थे वो सिर्फ समन कराए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि अभी चूंकि ये बाकायदा टाइम भी दिया गया है और जो कानूनी टीम है वो इस वक्त हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में भी रिव्यू कर रही है, उस वक्त जो बलूचिस्तान की जो टीम है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है जहाँ पे जमानत के लिए दरखास्त बाकायदा तौर पर दायर कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि जो कोयटा से जो पुलिस गिरफ्तारी के संबंध लेके जमान पार्क में पहुंची है उसके लिए हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल जाए। राना कामरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी रुजू किया है, इस हवाले से बताएं।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त कासम पूरी जो सदर है, सूबाई सदर है बलूचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो और उनके साथ जो वकला की टीम है वो इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मौजूद है। और वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो बिजली रोड कोयटा में एक मुकदमा दर्ज किया गया इमरान खान के खिलाफ, जो खलील काकड़ की मदीयत में किया गया था, उस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट से रिव्यू करके बाकायदा दरखास्त दी है कि ये जो मुकदमा है ये सियासी बेस पे किया गया है, ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, लिहाजा इस मुकदमे को खारिज किया जाए। तो इस वक्त अभी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से दरखास्त बाकायदा जो है मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वहाँ पे बाकायदा तौर पर ये हाई कोर्ट में जो कानूनी टीम है वो पहुंची थी, उन्होंने बाकायदा ये दरखास्त जो है वो हाई कोर्ट में जमानत के लिए दे दी है बाकायदा तौर पर। नबील नकवी, ये बताइएगा कि दरख्वास्त लेकर कौन पहुंचा था इमरान खान के हवाले से, और जरा ये भी बताइएगा कि कितनी देर में इस दरख्वास्त के हवाले से आगे की कार्रवाई, अदालती कार्रवाई शुरू हो सकती है, और क्या इमरान खान की लीगल टीम वहां पर मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट में? दरख्वास्त लेकर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, खास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो आजकल वकील हैं अजहर सदीक, वो और सूबाई सदर कासिम सूरी लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचे थे, और ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त भी जो है वो मौजूद हैं, और अब इस वक्त कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में ये फाइनल हो जाएगा। जो दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से दायर की गई है उस पर समाअत कितनी देर तक होगी, जुम्मे से पहले होगी या जुम्मे के बाद होगी, तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो दरख्वास्त है वो रजिस्ट्रार ऑफिस तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने जो है पहुंचा दी है। जी ठीक है नबील, आप भी हमारे साथ रहिएगा, राना कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और अहम खबर है जो आप तक पहुंचानी है। सेशन कोर्ट लाहौर ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 20 मार्च तक मंजूरी करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 50,000 रुपए मुचलके जमा करवाने की हिदायत की हैं। जी हाँ बिल्कुल, सेशन कोर्ट लाहौर ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है, और अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब की है। नबील, इस हवाले से भी बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नबील से तफसीलात जानेंगे, लेकिन हमारे नाज़रीन को बता देते हैं कि सेशन कोर्ट लाहौर ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। बहुत शुक्रिया राना कामरान और नबील नकवी, हमारे दोनों नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम बैठक लग गई। वजारत दिफा, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट, IB, ISI और CTD हुकाम इजलास में शरीक हैं। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से इजलास के शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जरा इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए 3,53,000 इजाफी नफरी मांग ली है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत से मुतालिक इजलास जारी है। इस इजलास की तफसीलात जानेंगे सजाद काजमी से। सजाद, बताएगा इजलास की क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास जारी है, जिसमें आज ब्रीफिंग ली जा रही है साथदारों के जो नुमाइंदे हैं उनसे, और उनकी तरफ से तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं। ये इजलास जारी है जिसमें दोनों सूबों के जो साथदारे हैं, बिलखसूस CTD के और इस तरह IB के जो एहलकार हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं, और उनकी तरफ से जो सरकार की तरफ ब्रीफिंग दी जा रही है। रिसेंटली जो ताज़ा दहशतगर्दी की लहर है उस हवाले से भी जो है ब्रीफ किया जा रहा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो कहा गया था कि 2,53,000 इजाफी नफरी दरकार होगी दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा था कि 1,97,000 के करीब इजाफी नफरी दरकार होगी पंजाब में, जबकि इस तरह 56,000 के करीब इजाफी नफरी दरकार होगी KPK के हवाले से। तो इसकी सूरत को मैनेज करने के लिए ये ब्रीफिंग जारी है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद में वजीर आजम से चेयरमैन लेस्को की मुलाकात हुई है। रमजान में बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। तफसीलात ऑन शिराजी से जानेंगे। जी ऑन शिराजी। जी अस्सलाम, बिल्कुल देखिए, चेयरमैन लेस्को ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। रुमान की जो वजीर आजम से हुई है उसमें वजीर आजम ने रमजान में
روزہ داروں کے لیے سیر و افطار کے اوقات میں بجلی کے بلا تاثر افراد کی ٹینیں بنانے کے لیے اقدام اٹھانے کی ہدایت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی سید عمران احمد شاہ نے بھی ملاقات کیا۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور قومی اسمبلی کے متعلقہ حلقے کی بات کا بات ہے خیال کیا ہے۔ بہت شکریہ انشراسی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے عدلیہ کے خلاف مبینہ بیان پر کارروائی کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ فواد چودھری نے عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا رہنما پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے مقامی وکیل کی درخواست پر سماعت کی، تاہم درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ عدالت نے سینئر نائب صدر تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس کیس کی آج ہونے والی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ سینئر صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے ڈی لسٹ ہوا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس جمال مندوخیر اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ کو ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت آج کرنا تھی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز آج سے فیصل آباد کا 2 روزہ دورہ کریں گی، تنظیمی کنونشن سے خطاب بھی کریں گی۔ مریم نواز کی صدارت میں کل فیصل آباد میں تنظیمی اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں پارٹی کے مقامی صدور اور جنرل سیکرٹری شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ مریم نواز خواتین اور یوتھ ونگ کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گی۔ ادھر سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں امریکہ نے آئی ایم ایف کے معاملے میں پاکستان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ $1 200 کا کرنے آئے تھے، 300 پر لے گئے ہیں۔ حکمرانوں کو ریاست نہیں صرف اپنی سیاست کی فکر ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، عوام کا نام ہی ریاست ہے، انتخاب ہی ملک کی بقا ہے۔ حکومت اپنے مفاد کے بجائے قومی مفاد اور استحکام کا سوچے۔ قوم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ شہباز اور زرداری نے الیکشن امیدواروں سے درخواستیں طلب کرنی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت، پاکستان میں جمہوریت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ الیکشن سے فراریوں کو سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا تحریک انصاف کے کارکن علی بلال کی شہادت کا مقدمہ اس کے والد کی بجائے پولیس کی مدیریت میں درج کیا، جو مستقبل میں نگران حکومت کے گلے پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، ہمیں زبردستی کا نہیں اصل نتیجہ چاہیے۔ ووٹوں اور یوسیز کے لحاظ سے جماعت اسلامی سب سے زیادہ کامیاب جماعت ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا سیاسی اعلی کار بنا ہوا ہے۔ 11 یوسیز کے انتخابات کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ ان 11 یوسیز میں انتخابات نہ ہوں۔ ہمیں حق چاہیے، انصاف چاہیے، ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگتے، ہم زبردستی کا نتیجہ نہیں چاہتے۔ جو نتیجہ جینوئن ہے وہ نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان 6 یونین کمیٹیوں کا تو اعلان نہیں کیا ابھی تک الیکشن کمیشن نے، کہ جن کو خود ٹیک اپ کیا تھا، لیکن اس کے بعد 4 یا 5 یونین کمیٹیاں ایسی ہیں کہ جس میں جعلسازی ہوئی، جس کے تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں، اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان یوسیوں کو نوٹیفائی کر دیا، اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے حق میں تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امید ہے شی جن پنگ کی صدارت میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شی جن پنگ کو تیسری بار چین کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شی جن پنگ پر عوام اور پارلیمنٹ کا اعتماد ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ شی جن پنگ چین کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کی علامت بن چکے ہیں۔ شی جن پنگ کی زیر قیادت چین دنیا کی سر فہرست معاشی قوت بن چکا ہے۔ شی جن پنگ کی قیادت میں چین کا معاشی قوت بننے کا سفر مسلسل جاری ہے۔ شی جن پنگ کی قیادت میں چین ہر شعبے میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ چینی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد۔ آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔
PSL मैचेस 22 से मुसर्रत, मगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मसरूफ तरीन शाहराज श्रीनगर हाईवे को जुज़वी तौर पर बंद करने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सजाद काज़मी बराह रास्त मौजूद हैं। जी सजाद। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहाल हो चुकी है, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से मुअस्सर प्लान न होने के बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीना चौक पर। मैं अपने कैमरामैन शान को कहूँगा कुछ नज़र आपको दिखा भी सकें कि मेरे अकब में इस वक्त बड़ी तादाद जो है लोगों की उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। ये मकाम है जहाँ से रेड जोन एंट्री होती थी और इसके साथ बहुत ही कम ऐसे जो हैं पॉइंट्स हैं जहाँ से इंटर होया जा सकता है रेड जोन में, क्योंकि बेश तरह से मकामात हैं जिनको बंद कर दिया गया है कंटेनर लगाकर या वैसे ही बंद किया गया है। ये उन मकामात में से, उन पॉइंट में से एक पॉइंट था जो कि खुला हुआ था, जिसके जरिए शहरी जो है आसानी रेड जोन दाखिल होते थे। तमाम वहाँ पर भी सख्त चेकिंग थी और काफ़ी बड़ी तादाद में रश जो है यहाँ पर रश देखने में मिलता था। लेकिन अब जो क्योंकि काफ़ी प्लेयर जो हैं वो इसी होटल में क़याम पजीर भी हैं, तो जिसके बायस अब मौसर प्लान न होने के बायस काफ़ी शहरियों को जो है वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही और यहीं से डाइवर्ट किया जा रहा है और यहाँ से शहरी दोबारा से डाइवर्ट होकर कन्वेंशन सेंटर होते हुए जो है रेड जोन जा रहे हैं। और जो वो शहरी जो कि यहाँ से श्रीनगर हाईवे को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं अपारा की तरफ, उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से भी जो यू टर्न है वो भी काफ़ी आगे बनाया गया है। तो शहरी ये कहते हैं कि इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए ट्रैफिक पुलिस को, ताकि हमें जो दूर अभी यू टर्न लेके जाना पड़ता है उससे जो है गुरेज किया जा सके। और इस तरह ये शहरी की तरफ से कहा गया कि अगर फ्रंट रो जो है उसकी सिर्फ बंद कर दी जाए होटल की और बैक साइड से। सजाद काज़मी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक और रिलीफ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस जहीरुद्दीन काकड़ ने परिकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान मौजूद है हमारे साथ, मजीद तफसीलात से वो आगाह करेंगे। जी राना कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इमरान खान साहब को एक और रिलीफ मिल गया। पहले भी जितनी दफा इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई उतनी दफा ही उनकी जमानत, उनके जो वारंट है उनको मुअत्तल कर दिया गया। और आज फिर ऐसा ही हुआ कि इमरान खान के खिलाफ जब क्वेटा पुलिस लाहौर में उनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर पहुंची, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर हैं कासिम सूरी, उन्होंने उनकी कानूनी टीम ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रजू किया और उन्होंने हाई कोर्ट में जो आज जो इमरान खान के वारंट गिरफ्तार थे उसके खिलाफ उन्होंने दरखास्त दायर की, जिसको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने के साथ साथ IG बलूचिस्तान को भी नोटिस जारी करके 13 तारीख को तलब कर लिया है। और उसमें मजीद ये है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लाहौर में बलूचिस्तान से टीम गिरफ्तार करने के लिए आई थी, अब उसको एक दफा फिर हालियात वापस जाना पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को एक दफा फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस वारंट गिरफ्तारी के पर रिलीफ दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया राना कामरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अमरीकी नोट फिर उल्टे पांव चल पड़ा। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे की कमी हो गई है, जिससे रुपया फिर जोर पकड़ने लगा है। PSX भी मुस्बत आशारिये दिखाने लगी है। हरा नोट फिर पसपाई इख्तियार करने लगा। इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की वैल्यू घट गई, जिसके बाद रुपए को थोड़ा ही सही इस्तेकाम तो नसीब हुआ। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी हो गई। इसके बरक्स गुज़श्ता रोज इंटर बैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में इजाफा हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 3 रुपए 18 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज भी अपने कदमों पर खड़ा होने की सही करने लगी। PSX के 100 में नुमाया पॉइंट्स के इजाफे ट्रेड करने लगी, जिससे सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो गया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।